देहरादून मारपीट कांड पर कर्मचारियों में आक्रोश। पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा एसओपी के दिए निर्देश। सीएम धामी के साथ राज्य कर्मचारियों की बैठक। अल्मोड़ा में शिक्षा निदेशक पर हमले के खिलाफ 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों का प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी न हुई तो आंदोलन की चेतावनी। निदेशालय में हिस्ट्री सीटर का तांडव। गिरफ्तार आरोपियों में शातिर अपराधी शामिल। एसएसपी अजय सिंह बोले, किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे हमलावर। बीजेपी का मिशन 2027 उत्तराखंड में टिकट के लिए शुरू हुआ महासर्वे। यानी पाठक बोली, जनता की पसंद ही अब चुनावी चेहरा बनेगी। देहरादून की आग पहुंची चमोली। शिक्षा निदेशक से मारपीट के विरोध में गोपेश्वर में महाप्रदर्शन। सरकारी दफ्तरों में लटका ताला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट का मामला अब मुख्यमंत्री की चौखट तक पहुंच चुका है। इस घटना से आक्रोशित राज्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने अब दफ्तरों की सुरक्षा के लिए नई नियमावली यानी कि एसओपी बनाने का ऐलान किया। इस पुलिस को आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के सख्त आदेश दिए गए हैं। हालांकि शिक्षक संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि प्रशासन की कार्रवाई के बाद क्या कर्मचारियों का गुस्सा शांत होता है। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारी कोर कमेटी से बुलाया गया था, जिसमें मैं स्वयं मुख्यमंत्री, हमारे मुकेश बाबू ने जी और अन्य लोग 15 लोग उसमें उपस्थित हुए। और जो कोर कमेटी ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखी, जो हमारी मांगे मुख्य मांगे थी, सबसे पहले तो जो लोग हैं जिन्होंने अपनी मारपीट की गिरफ्तार किया जाए और कप्तान द्वारा सार्वजनिक रूप से उसे ब्रीफ किया जाए कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया और कौन कौन सी धाराएं उन पर लगाई और उन्हें जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया। एक मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ही कप्तान साहब से बात किया, तत्काल निर्देश दिए। दूसरा हमारी मांग थी कि उत्तराखंड के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी शिक्षक हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार दे और चीफ सेक्रेटरी उस पर एक एसओपी जारी करे। तो उन्होंने फिर चीफ सेक्रेटरी उन्हें दूरभाष पर वार्ता की और 3 बजे में चीफ सेक्रेटरी की वार्ता का आमंत्रण आया है और आज हमारी एसओपी जारी हो जाएगी सुरक्षा कार्यालय की जितने भी हैं। उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हुए जानलेवा हमले की गूंज अब अल्मोड़ा में भी सुनाई दे रही है। इस घटना के विरोध में आज जिले के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी करके 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का यह कहना है कि दफ्तर में घुसकर उच्च अधिकारियों के साथ मारपीट करना बेहद शर्मनाक है और इससे पूरे विभाग में डर का माहौल है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह विरोध उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा। 21 फरवरी 2026 को हमारे विभाग के मुखिया निदेशक महोदय के साथ जो रायपुर के विधायक हैं एवं उनके साथ जो है कई लोग जो है कतिपय गुंडे वगैरह आए, इन्होंने जो है उनके साथ मारपीट किया और अभद्रता की। महिलाओं के साथ भी वहां पर अभद्रता की गई है। इसके क्रम में जो है हमारे क्रांति कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो है 23 और 24 को जो है हम फर्स्ट फेज में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने जितने भी कार्यालय के हमारे
कार्यालय या फिर जितने अधिकारी कर्मचारी होंगे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हर शनिवार के दिन हमारे प्रारंभिक के निदेशक महोदय किसान उमेश काऊ नाम के जो सत्तापक्षी विधायक है उनके द्वारा निदेशालय में जाकर अपने 40-50 गुंडों के संग उनके संग हाथापाई किया, बदतमीजी किया, हमारे जो मिनिस्टर कार्मिक है उनके संग बदतमीजी की है और जिसके विरोध में हमारा ये संपूर्ण कार्य बहिष्कार चल रहा है। हमारा प्रदर्शन का मेन कारण उमेश काऊ के संबंध में है। जो उनके जो 21 फरवरी के दिन हमारे सचिवालय में शासन वहाँ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक महोदय के ऊपर इनके द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया, इनके साथियों द्वारा मारपीट की गई, उनको लघु लोहान किया गया, इस संबंध में हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम इनको चेताना चाहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, इनको और शासन में इनको दंडित करना चाहिए। और जब तक इनको दंडित नहीं किया जाएगा, हमारा ये 2 दिवसीय अभी तो धरना प्रदर्शन है, इसके बाद हम आगे को भी इसमें अग्रसर रहेंगे जब तक इनको कठोर से कठोर दंड नहीं जाता। इनके साथियों को जो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो कुर्सियां फेंक रहे उनको कारागार होना चाहिए और अधिक से अधिक जैसे कठोर से कठोर दंड इनको देना चाहिए। इनको सबक सिखाना जरूरी है। अगर ये इनको सबक भी सिखाए, भविष्य में भी हमारे साथी को किसी के साथी का व्यवहार कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको अधिक से अधिक पनिशमेंट दिया जाए। देहरादून के ननूर खेड़ा में शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों द्वारा निदेशालय में घुसकर की गई इस मारपीट से पूरे प्रदेश की सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक शातिर हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि विधायक के अपने ही सुरक्षाकर्मी में उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहरीर दी है। एक तरफ जहां पर घायल निदेशक का अस्पताल में इलाज हुआ, वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित कर्मचारियों ने काम बंद करके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरना शुरू कर दिया है। पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही बाकी हमलावर सलाखों के पीछे होंगे। प्राथमिक शिक्षा परिषद है, उनके निदेशक के ऑफिस में एक जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें माननीय विधायक अपने कुछ समर्थकों को लेके एक स्कूल की मान्यता को या स्कूल के उसके नाम को चेंज करने को लेके एक लगातार फाइल को वो फॉलो कर रहे थे, उसको लेके वो वहाँ गए थे और इस संबंध में वहाँ पर आपस में जिस तरीके से गहमा गहमी और एक वीडियो भी उसका वायरल हुआ है, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ का एक घटनाक्रम हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। इसमें तत्काल अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो इसमें प्रोमिनेंटली सामने दिखाई दे रहे हैं उनकी हम लोगों ने उनको हिरासत में भी लिया है। तो उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी मशीनरी तेज कर दी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी अब एक बड़े जमीनी सर्वे की तैयारी में है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने साफ किया कि पार्टी किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता की राय पर टिकट तय करेगी। इस प्रक्रिया में बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक सभी का फीडबैक लिया जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता यहां पर बनी रहे। के मुताबिक बीजेपी जनता की पार्टी है, इसलिए सर्वे में सबसे ज्यादा वजन इस बात का होगा कि जनता के बीच किस उम्मीदवार की स्वीकार्यता सबसे अधिक है। सामूहिक मंथन और आंकड़ों के मिलान के बाद ही फाइनल नाम तय किए जाएंगे। इससे ये साफ है कि आगामी चुनाव में केवल जिताऊ और टिकाऊ चेहरों पर ही दांव खेला जा रहा है। बूथ अध्यक्ष कि ये जहां तक सर्वे की रही बात, तो सर्वे के दौरान हम ये देखते हैं, अपने सभी कार्यकर्ताओं की राय लेते हैं। बूथ अध्यक्ष तक की भी राय ली जाती है, मंडल अध्यक्ष की राय ली जाती है, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को बताते हैं, जिला अध्यक्ष द्वारा प्रदेश तक आती है बातें। तो सभी हमारे जो कार्यकर्ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, संगठनात्मक पार्टी है, तो इसमें सभी की विचारधारा को देखते हुए और जनता के समक्ष किस व्यक्ति का कितना ज्यादा जनाधार है, इन सब चीजों का आकलन करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी और जनता का जो निर्णय होगा वही एकदम मान्य होगा और उन सब चीजों के आधार पर ही सर्वे किया जा रहा है। देहरादून में शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट की घटना की अब आगे चमोली तक यह मामला पहुंच चुका है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अब आज एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल एसोसिएशन से जुड़े हुए कर्मचारियों ने इस घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का यह कहना है कि एक सीनियर अधिकारी के साथ
उनके ही दफ्तर में हुई ये मारपीट पूरे सिस्टम के लिए एक शर्मनाक है और इससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बुरी तरह टूटा है। अपनी सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर कर्मचारियों ने 2 दिनों के लिए कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। संगठन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र फरसवाण ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। फिलहाल कार्य बहिष्कार के चलते सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका। विज्ञ है कि हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षक नोडियाल जी के साथ विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके कुछ साथियों द्वारा मारपीट की गई। उनको सिर में 7-8 टाँके लगे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है, जिन्होंने हमें सुरक्षा करनी थी, वही लोग ऑफिस में घुसकर कर्मचारी हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। इसी कारण हमारे कार्यकारिणी द्वारा 2 दिन का आज और कल कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है, जिसके क्रम में आज हमारे मिनिस्टर परिवार के सभी लोग प्रांगण में बैठे हुए हैं। इसके बाद आगे जो हमारा प्रांत का हमको आदेश होगा, उसके अनुसार हम आगे जा रही घटनाओं में। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके को संगठन उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मिली उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने प्रदेश भर में जनसभाओं और जनसंपर्क अभियानों की रूपरेखा तैयार की है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के मुताबिक पार्टी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इस अभियान के तहत 7 मार्च को हरिद्वार और 22 मार्च को गढ़वाल मंडल में बड़ी रैलियां आयोजित की गई। सरकार का लक्ष्य अपनी 4 साल की कामयाबियों को हर घर तक पहुंचाना था। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार सफलतम रूप से 4 वर्ष पूर्ण करने जा रही है और हम इस 4 वर्ष को जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसी के निमित्त हमारी सरकार ने जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से भी अनेकों कार्यों का निस्तारण हो रहा है। और जब सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है तो उसके लिए एक हरिद्वार में 7 मार्च को एक हमारी बड़ी सभा वहाँ पर प्रस्तावित है। ऐसे ही 22 मार्च को भी हम लोग एक गढ़वाल मंडल के एक स्थान पर एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से हम जनता को 4 सरकार की उपलब्धियों को बता सकें, क्योंकि ये 4 साल हमारे लिए बेमिसाल रहे हैं। अनेकों ऐतिहासिक निर्णय इन 4 वर्षों में लिए हैं और इन ऐतिहासिक निर्णयों के बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास अर्जित करने में सफल रही है। तो राजधानी देहरादून की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल आज सुबह अचानक कोरोनेशन अस्पताल जा पहुंचे। डीएम के इस औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने हर वार्ड का बारीकी से जायजा भी लिया और वहां पर भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत करके अस्पताल की सुविधाओं का फीडबैक लिया है। जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि मरीजों के इलाज और सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में बन रहे नए ब्लड बैंक के काम में देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई है और कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने दवाओं की और अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद रहने के आदेश दिए। ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। जो हमारे पेशेंट्स के फीडबैक थे, आमजन की शिकायतें थी और कुछ समस्याएं थी, यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ ने भी काफी चीजें अवगत कराई थी कि एक तो जो हमारा टीकाकरण कक्ष है वो बहुत छोटा है और हफ्ते में 2 दिन काम कर पाता है, स्पेस नहीं है, माताओं के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो एक अच्छा एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर गांधी शताब्दी में डेवलप किया गया था, स्पेशियस है और सारी सुविधाएं मानक अनुसार वो संपन्न हो रहा है। और अब हफ्ते में 6 दिन शाम तक वहाँ पे टीकाकरण किया जाता है माताओं का, बच्चों का। सेकेंडली यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था, तो ब्लड जो बैंक की बिल्डिंग है वो तैयार हो चुकी है और हमारे स्टाफ का अरेंजमेंट हो चुका है। इक्विपमेंट्स भी हमारे बाय अप्रैल उनका सैंक्शन हो जाएगा, इधर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल और फ्रॉम यूनिट लेवल। थर्डली यहाँ पर हमारे जो ओटीज थे, गायनी ओटीज हैं, वहाँ पर कुछ इजाफा किया गया सुविधाओं में, उसको अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता थी, तो वो सब कर लिया गया है और अब हमारे डॉक्टर्स और जो पेशेंट्स हैं वो उससे
सेटिस्फाइड। फोर्थ में यहाँ पे एक अमूमन एक समस्या या कंप्लेंट आमजन की रहती है कि जो हमारी जांचें हैं उनका टाइम या तो काफी कम रहता है, 11 बजे तक ये रहता है, या वहाँ पर जो हमारा एग्रीमेंट है प्राइवेट कंपनी के साथ वो लोग 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर परीक्षण किया गया। जो प्राइवेट एग्रीमेंट है यदि उनमें वायलेशंस पाई जा रही है तो पिछले 3 महीने की पेमेंट्स उनकी डिडक्ट की जाएंगी। तो उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी तैयारियों को धार देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह दावा किया है कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी देहरादून में महज 20 दिनों के भीतर 6 हत्याएं हुई हैं। प्रीतम सिंह ने अंकिता भंडारी केस, बढ़ती हुई बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों में बीजेपी नेताओं की कथित संलिप्तता को लेकर ये तीखे सवाल उठाए। कांग्रेस इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर अब सीधे जनता की अदालत में जाने की कोशिश में है। चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और सरकार जिस तरीके से राज्य में जनहित के विपरीत कार्य कर रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 2027 के चुनाव में जाएंगे। हालात बद से बदतर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और अस्थायी राजधानी देहरादून में 20 दिन के अंतराल में जो है 6 हत्याएं हो जाती हैं। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हमारे सामने जीता जागता सबूत है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। तो देहरादून के नेहरू कॉलोनी पुलिस ने दिव्यांश धीमान हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 फरवरी से लापता दिव्यांश की तलाश जब शुरू हुई तो इस खौफनाक वारदात की परतें एक एक करके खुलती चली गईं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पैसों के मामूली विवाद में दिव्यांश को एक कमरे में बुलाया गया और फिर लोहे की रॉड, हथौड़े और पेचकस से उस पर जानलेवा हमला किया गया, उसे मौत के घाट उतारा गया। कत्ल के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को चिड़ियापुर के जंगलों में फेंक दिया। एसएसपी के कड़े निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हेमंत, सोमवार, आदित्य और वैभव के गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। सभी लोगों का इस ब्रीफिंग में स्वागत है। आप थाना बसंत विहार में गुमशुदा दिगंबर धीमान जो 9 तारीख को घर से गया था और एक कोर्ट केस के सिलसिले में उसकी एविडेंस थी। यहाँ आने के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ चला गया था। 11 तारीख तक जब वो घर नहीं आया तो उसके फादर, जिनका नाम संतराम धीमान है, उन्होंने इस संबंध में थाना बसंत विहार में एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उस गुमशुदगी की जांच को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो विवेचना अधिकारी है, जो विवेचक हैं, उन्होंने जब उनके घर में जाके जो जिन लोगों के साथ ये गया था उनसे पूछताछ की उनके घर में, तो ये बात संज्ञान में आई थी कि ये 3 अन्य दोस्तों के साथ में था और लास्ट में एक टैक्सी में भी ये देखा गया था। जब हमारी जांच आगे बढ़ी तो टैक्सी चालक को हम लोगों ने जब हिरासत में लिया तो उसके द्वारा यह बताया गया कि इसकी डेड बॉडी शामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार जनपद में ठिकाने लगाई गई है। तत्काल यहाँ से टीम ले जाके हरिद्वार पुलिस की मदद से मृतक दिगंबर धीमान की डेड बॉडी वहाँ से प्राप्त हुई थी, जिसको पीएम के लिए भेजा गया और इसके साथ ही हमारी विवेचना आगे बढ़ी। इसके जो 3 दोस्त थे वो लगातार फरार चल रहे थे। हरिद्वार के जिला कार्यालय सभागार में आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते प्रशासन ने आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ये मंच सजाया है, जहां पर 78 से ज्यादा फरियादी अपनी गुहार लेकर पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान सबसे अधिक मामले पेयजल किल्लत, अवैध अतिक्रमण और राशन वितरण से संबंधित रहे। जिलाधिकारी ने न केवल प्रत्येक शिकायतकर्ता की बात गंभीरता से सुनी है,
बल्कि मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को उनके निस्तारण के सख्त निर्देश भी दिए। इन मामलों में जमीन हकीकत जानने की जरूरत थी, उनके लिए डीएम ने तत्काल जांच टीमों के मौके पर रवाना होने की बात की है। प्लान की रिव्यू भी किया गया और साथ ही विभिन्न डिपार्टमेंट्स की शिकायतें आई थी, जिसमें कि बाल विकास विभाग, बिजली विभाग, पेयजल, सड़क अतिक्रमण से संबंधित, अन्य पंचायती राज से संबंधित और कुछ जांच आदि के प्रकरण भी लोगों के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि आगे कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जो रिपीट भी हुई थी, तो उसमें संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि उनके द्वारा क्यों सीमित समय में कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की रिव्यू भी किया गया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया गया है कि संबंधित जो डिपार्टमेंट्स है उसको क्रियान्वयन को गति दें और क्रियान्वयन पूरा करें। सर, शिकायतें रिपीट हो रही है। देखिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो लोगों के द्वारा बताई गई, जिसमें बिजली विभाग के अधिशासी अभियंताओं के द्वारा बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने आदि की शिकायत की गई थी, जिसमें कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ संज्ञान भी लिया गया है और ऐसी शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निराकरण हो, उनको वार्निंग भी दी गई है। आगे भी संज्ञान लिया जाएगा। अगर बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से निराकरण नहीं किया गया या समयबद्ध तरीके से उत्तर नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इस समय तो राजधानी देहरादून के डालनवाला में हुए बहुचर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सुलझा लिया है। इस खौफनाक कत्ल की साजिश किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं थी। जांच में यह पता चला है कि विक्रम शर्मा को मारने की प्लानिंग महीनों पहले जमशेदपुर और नोएडा में रची गई थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के कारण शूटर वहां पर नाकाम रहे। हैरान करने वाली बात ऐसे में यह है कि आरोपी ने विक्रम की रैकी करने के लिए उसे जिम को ज्वाइन किया, जहां पर विक्रम जाया करता था। हत्या वाले दिन भी इसी आरोपी ने फोन करके शूटर को लोकेशन दी। पुलिस ने साजिश में शामिल अक्षत ठाकुर और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। फरार मुख्य शूटरों की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। आरोपियों ने भागने के लिए हरिद्वार से रेंट पर स्कूटी और बाइक ली थी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर एसएसपी ने क्या कुछ कहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वहां से बचने का कारण ही था, बिजनेस के सारे जो टर्म्स थे वो जमशेदपुर और आसपास झारखंड भी जुड़े थे, बट एक अपनी जो परिवार के साथ आदमी सेटल डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं सोचता है कि उन जगहों से वो बाहर निकल के कहीं सेफली रहने लगे। तो कारण ये था, क्योंकि इसके बारे में अगर जानकारी होती सभी को तो ये नवंबर से लेकर सितंबर से लेकर फरवरी तक का टाइम नहीं लगता और सीधे शूटर वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये जानकारी में भी किसी को नहीं था कि ये कहाँ रहते हैं, तो ये चीजें काफी गोपनीय थी। मृतक विक्रम शर्मा की हत्या के बाद से लगातार देहरादून पुलिस और एसटीएफ इन हत्यारों की तलाश के लिए यहाँ से लगातार प्रयास कर रही थी और हमारी टीमें, विभिन्न टीमें जो बाहर निकली थी, जो यहाँ नोएडा, जमशेदपुर अलग अलग जगह पर हम लोग काम कर रहे थे। इनके वेयरअबाउट्स को हम चेक कर रहे थे। इस बीच एक महत्वपूर्ण सफलता हमें हाथ मिली थी, जिसमें इसके जो इनको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाले जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। इसके जो 6 अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया था, जिसमें अभिषेक, विशाल, अंकित और उनके साथीगण हैं, उनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। इनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में जो स्कॉर्पियो बरामद की गई है, साथ में जो यूपीआई आईडी से जो पैसे ट्रांसफर इनको किए गए थे, खासकर अंकित को जो इसकी पूरी रेकिंग में शामिल था, वो जिस अकाउंट से किए गए थे उनको भी हम लोगों ने ट्रेस आउट किया है। तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश के सोमेश्वर महादेव मंदिर में जमीन के एक टुकड़े को लेकर मंदिर प्रशासन और एक परिवार के बीच भारी बवाल हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर बहसबाजी हुई और पत्थरबाजी के साथ लाठी डंडे भी चले। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मंदिर के महंत का आरोप है कि परिवार मंदिर को जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का यह दावा है कि जमीन उनकी रजिस्ट्री की है और साधुओं ने उनका काम जबरन रोका हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। फिलहाल प्रशासन ने दोनों पक्ष को कागजात के साथ तहसील बुलाया है ताकि जमीन की नपाई करके विवाद को हमेशा के लिए सुलझाया जा सके।
और हमारा ये मंदिर के बगल में घर है, और ये जो जमीन है ये भी हमारे रजिस्ट्री में ही आ रही है। हमारी यहाँ पहले बाउंड्री हो रखी थी, अभी शिवरात्रि से पहले बिना मुझे बताए, मैं क्योंकि देहरादून में था और बिना किसी को बताए ये बाउंड्री तोड़वा दी थी जेसीबी से महाराज जी ने। उसके बाद फिर ये सारा मसला हुआ और फिर इन पे वाद विवाद हुआ। रजिस्ट्री में हमारी ये जो रोड थी, ये रोड पहले थी नहीं यहाँ पे, तो महाराज जी ने ये रोड छुड़वा रखी थी केस वेस करके, क्योंकि यहाँ मंदिर में आने का पहले कोई और रास्ता था नहीं, तो हमने ये रोड छोड़ रखी थी। अब ये जो महाराज जी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो जमीन का टुकड़ा है जो कि हमारी रजिस्ट्री में आ रहा है, वो जमीन का टुकड़ा इनके मंदिर की जमीन में आ रहा है। सोमेश्वर महादेव मंदिर की संपत्ति पे नाजायज तरीके से लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने उनको मना किया तो मारपीट में उतारा हो गया, हमारे साधुओं को गंदी गंदी गाली देना, मारपीट में लगे, हमको भी धक्का मुक्की किया, मेरी माला वाला तोड़ दी। ये सब इनके फ्रंट पे रोड है और फिर भी बाइक साइड में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी से झगड़ा करके जमीन कब्जाने के लिए। तो शादी और त्योहारों के सीजन के बीच हरिद्वार में मिलावटखोरों पर प्रशासन का हंटर चला है। सराय क्षेत्र में पनीर में एक बड़े स्टोर पर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम के तड़के छापेमारी करके हड़कंप मचा दिया। विभाग को यहां पर बड़ी मात्रा में पनीर के भंडारण और खराब गुणवत्ता की शिकायत मिली। छापेमारी के दौरान टीम ने पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और साफ सफाई का बारीकी से जायजा लिया। मौके पर संदिग्ध पाए गए पनीर के सैंपल भरकर लैब भेज दिए गए। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हुई तो संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। तो शादी और त्योहारों के सीजन के बीच मिलावटखोरों पर यह सख्त कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर ये सजगता और सतर्कता प्रशासन की दिखाती है। आपको बता दें, आज हरिद्वार के पनीर स्टोर पर सुबह सुबह छापा मारा गया है। किसी भी तरह से खराब गुणवत्ता वाला जो पनीर है वो लोगों को ना दिया जाए, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। हरिद्वार के पनीर स्टोर पर भी तड़के सुबह आज छापेमारी की गई। आपको बता दें, शादी और त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों पर प्रशासन का हंटर चलाया गया है। काफी समय से हमारे पास सूचनाएं आ रही थी कि इस क्षेत्र में जो है पनीर का स्टोरेज हो रहा है और वो हमारे पूरे शहर को जो है सप्लाई किया जाता है। तो इसी क्रम में आज हमने जो है संयुक्त टीम बना करके पुलिस के साथ जो है इस पर कार्रवाई की और 2 नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। नमूने की जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उस हिसाब से इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना माल आपके द्वारा जो है अभी हमें जो मौके पे मिला करीब 5 क्विंटल के आसपास ये माल है, जो हमारी संभावना है और उसको हमने देख लिया। ठीक। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज महान समाज सुधारक और पहाड़ के अंबेडकर के नाम से विख्यात मुंशी हरिप्रसाद टमटा की पुण्यतिथि पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया। इस मौके पर कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए हर साल 23 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। गणेश गौदियाल ने कहा कि टमटा जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने और शिक्षा के प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वहीं महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह नेगी ने कहा है कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब हर साल 23 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। ये दिवस कांग्रेस की तरफ से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही है। हम सब कांग्रेस जनों ने आज यहाँ पर
स्वर्गीय हरिप्रसाद कमठा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये पूरे कांग्रेस के तमाम जिला कार्यालयों में, ब्लॉक कांग्रेस के कार्यालयों में आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि आपने स्वयं ही कहा कि वो पहाड़ के अम्बेडकर के रूप में प्रख्यात है। असल में उन्होंने सभी कमजोर वर्गों के लिए जीवन पर्यंत बहुत ही मजबूती से आवाज उठाई, लड़ाई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को सफल बनाने के लिए नैनीताल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना के निर्देशन में नैनीताल पुलिस और एसओजी की टीम ने गौला बैराज के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास से 121 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद उमैर बरेली के बहेड़ी का रहने वाला है, जो पहाड़ों में नशे की खेप पहुंचाने की फिराक में था। पुलिस अब आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगालने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ उसके किसी संपत्ति का भी जो है वो जांच कर रही है। एसएसपी ने ये साफ किया है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ ये प्रहार आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई करते रहना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करना है और सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करना है। हाल ही में कल जो है बनबुलपुरा थाना पुलिस और एसओजी की इसमें संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी सफलता मिली है। जनपद नैनीताल पुलिस को नशे के विरुद्ध की जंग में बहुत अच्छी सफलता मिली है। बनबुलपुरा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एक अभियुक्त मोहम्मद उमैर जो है बरेली जिले का बहेड़ी का निवासी है, वो गिरफ्तार हुआ है और उसके कब्जे से 121 ग्राम अवैध स्मैक मिला है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।